नमस्कार, मेरा नाम है अलका जौटा। योग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे, जिस योग के बारे में बात करेंगे, वह है थायराइड कंडीशंस पे, थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड आजकल बहुत ही ज़्यादा फैल गया है, स्पेशली महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं का एंडोक्राइन सिस्टम पुरुषों की तुलना में ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए महिलाओं को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि थायराइड होता क्या है और क्या इसके लक्षण हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी। थायराइड एक तितली के शेप का ग्लैंड होता है जो कि हमारे गर्दन के पास होता है, यहाँ पर होता है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है, कभी उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो कभी उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट होता है। जब आपका थायराइड कम होगा तो उसके क्या लक्षण होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। थायराइड दो तरह का होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बताऊंगी कि जो आपका जब थायराइड कम होता है, आपका थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस होता है, तो उसके क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले आपके जो है, आपके हाथों और पैरों में आपके सूजन आ जाएगी, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आएंगे, आपका जो वज़न है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होगी और आपके फेस पर, आपके चेहरे पर ग्लो बहुत कम हो जाएगा। ये है हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसमें आपका थायराइड कम हो जाता है, वो आजकल ज़्यादा फैला हुआ है। योग से जो है आप थायराइड की प्रोडक्शन को आप सही रख सकते हो। तो हमने ऐसे आज आसन करने हैं जो कि हमारे थायराइड को बिल्कुल तो आज हमने ऐसे आसन करने हैं जिससे हमारी गर्दन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, थायराइड ग्लैंड की अच्छे से मसाज होगी, तो और इससे हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छे से हो जाएगा और थायराइड को पोषण मिलेगा। तो ये है थोड़ा सा थायराइड के बारे में। अब मैं शुरू करूंगी कि आपने जो है अपने बॉडी को योग करने से पहले कैसे आपने वार्म अप करना है। तो आइए शुरू करें वार्म अप एक्सरसाइजेस। योग शुरू करने से पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। वार्म अप एक्सरसाइज कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जो है अपने योगा मैट पर आपने इस तरह से आपने स्ट्रेट रहना है। पहले आप गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे इस तरह से। सांस लेते हुए आपने ऊपर की तरफ देखना है, आकाश की तरफ देखना है इस तरह से। उसके बाद आप साइड को, अपनी गर्दन को मोड़ेंगे, फिर आप दूसरी तरफ मोड़ेंगे, इससे आपकी गर्दन पर स्ट्रेच पड़ेगा। ये बहुत अच्छी एक वार्म अप एक्सरसाइज है। उसके बाद आप अपनी बाजू को इस तरह से करेंगे, इस तरह से आपने गोल गोल घुमानी है, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। उसके बाद आप इस तरह से अपनी बाजू को पीछे ले जाएंगे। उसके बाद साइड से, उसके बाद आपने अपने पैरों में थोड़ा सा गैप देके आपने अपनी बाजुओं को इस तरह से आपने रोटेट करना है। 5 बार आगे और 5 बार पीछे। पूरा शोल्डर आपका रोटेट होना चाहिए, इस तरह से घूमना चाहिए। गहरी लंबी श्वास भरते हुए 5 और 10 दफ़ा आगे और 5 और 10 दफ़ा पीछे। आप अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस करेंगे और आप गहरी लंबी श्वास लेते हुए आप ताड़ आसन में इस तरह से होंगे, अपने पंजों को ऊपर उठाते हुए।
उसके बाद आपने ताड़ासन का दूसरा रूप आपने इस तरह, दूसरा टाइप आपने इस तरह से करना है। उसके बाद आपने आना है अपने घुटनों पे। घुटनों पे आपने इस तरह से अपने घुटनों पे हाथ रख के आपने इस तरह से उसको गोल गोल घुमाना है। पांच बार इस तरफ और 5 बार इस तरफ। तो ये आपके घुटनों की एक्सरसाइजेज हैं। उसके बाद आप इस तरह से अपने पैरों में दूरी बना के इस तरह से आप बैठेंगे, गहरी लंबी श्वास भरते हुए। उसके बाद आपने अपने योगा मैट पर इस तरह से बैठ जाना। तो नेक्स्ट हम जो आसन करेंगे वह है जानु शीर्षासन। इसमें आपने क्या करना है, अपने पैरों में आपने इतनी दूरी आपने बनाए रखनी है। उसके बाद आपने लेफ़्ट या राइट पैर को आपने इस तरह से अपने यहाँ पर लेना, अपने थाइस के ऊपर लेना है। और उसके बाद आपने दोनों हाथों से अपने पैरों को टच करना है। जब आप पैरों को टच करोगे तो आपने पूरा नीचे नहीं झुकना है, आपने अपनी पूरी बैक को अपने पैरों के सामने नीचे नहीं लगाना है। आपने हल्का सा प्रेशर देना है अपने थायराइड ग्लैंड पे, ताकि उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ सके और थायराइड ग्लैंड की अच्छे से मसाज हो सके। इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा से टच करेंगे। इस तरह से आपने अपने पैरों को टच करना है, पूरा नीचे नहीं झुकना है। गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे। उसके बाद आप इस लेग को नीचे रखेंगे और अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और दोबारा से इस तरह से ही करेंगे, गहरी लंबी श्वास के साथ। आप अपने इस लेग को इस तरह से भी रख सकते हैं और आप इस तरह से कर सकते हैं। जिनको घुटनों में दर्द है वो इसके आप अपने पैरों के नीचे पिलो रख सकते हैं। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना है। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को सभी योगों की जननी कहा जाता है, सभी अंगों की जननी कहा जाता है। यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इससे हमारे थायराइड ग्लैंड की अच्छे से मसाज होगी, हमारे थायराइड पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा और आप साथ में पॉजिटिव हो जाइए। साथ में ये सोचते रहिए कि आपकी थायराइड की अच्छे से मसाज हो रही है और आपका थायराइड बिल्कुल सही है। तो आइए शुरू करें हमारा सर्वांग आसन। सर्वांग आसन आपने इस तरह से आपने अपने योगा मैट पर आपने इस तरह से आपने लेटना है। इस तरह से आप अपने योगा मैट पर लेटेंगे। उसके बाद आपने बिल्कुल रिलैक्स होना है। करते हुए मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो आपने क्या करना है, अपने पैरों को आपने स्ट्रेट ऊपर ले जाना है और आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक आप पैरों को उस तरह से ही रखेंगे और अपनी गर्दन पे आपका प्रेशर देना है। आपने गर्दन पे प्रेशर पड़ेगा इस तरह से।
उसके बाद आपने रिलैक्स रहना है। आइए दोबारा शुरू करें सर्वांग आसन। तो ये है हमारा सर्वांग आसन। इसी के साथ दूसरा है विपरीत करनी आसन। इसमें आपने क्या करना है, आप अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, आपने टच नहीं करना है, आप आधे पोजीशन तक आप ले जा सकते हो, 60 डिग्री तक। ठीक है, इस तरह से आपने ले जाना है। इससे आपके थायराइड पे प्रेशर पड़ रहा है, देखिए गर्दन पे। टांगों को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये है हमारा सर्वांगासन। दो तरह का है। एक सर्वांगासन जो मैंने किया, अपनी टांगों को ऊपर स्ट्रेट रखिए, और दूसरा किया आपने विपरीत करनी आसन। अपनी टांगों को हल्के से 60 डिग्री तक आपने पीछे की तरफ ले जाना है। उसके बाद आपने गहरी लंबी श्वास के साथ रिलैक्स रहना है, इस तरह से। उसके बाद हम करेंगे हलासना। हलासना आपने कैसे करना है, आपने इस तरह से अपने योगा मैट पर आपने रिलैक्स रहना है, इस तरह से। इस तरह से आपने अपने योगा मैट पर आपने रहना है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने पैरों को ले जाके आपने अपने पीछे को टच करना है, ज़मीन पर अपने पैरों से टच करना है, इस तरह से। आपने बिल्कुल हल्के से आपने नीचे की तरफ आना है। उसके बाद आप शव आसना में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। आइए दोबारा करें हलासना। तो ये है हमारा हलासना। इससे भी हमारे गले पर प्रेशर पड़ रहा है, हमारे थायराइड की से मसाज हो रही है। ये थायराइड ग्लैंड के, ये हमारे थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छे से मसाज करेगा, और ये थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छा आसन है हलासना। उसके बाद आपने फिर से दोबारा से रिलैक्स रहना है, गहरी लंबी श्वास के साथ। क्योंकि योग में बीच में जो है आपने बीच बीच में आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है। इससे योग से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारे थायराइड के लिए बहुत ही एक अच्छा आसन है। मत्स्यासन कैसे करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। आपने इसी तरह से अपने योगा मैट पर आपने इस तरह से आपने लेटना है।
उसके बाद आपने अपने शरीर को रिलैक्स रखना है। आप ये आसन 5 से 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद आपने दोबारा से अपने बाजुओं को, अपनी हथेलियों को इस तरह से अपने शरीर के नीचे ले जाना है और अपनी गर्दन को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना है। उसके बाद आप दोबारा से शवासन में लेटेंगे गहरी लंबी श्वास के साथ। तो ये था हमारा मत्स्य आसन। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा आसन है, हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारे थायराइड की बहुत अच्छे से मसाज हो रही है, हमारे थायराइड पे प्रेशर पड़ रहा है। और आपने अपने आप को भी पॉजिटिव रखना है कि आपका थायराइड बिल्कुल अच्छा हो रहा है, आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो रहा है। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति सभी बीमारियों के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। तो आइए शुरू करें कपालभाति। ये आपने 5 से 10 मिनट करना है। ये कपालभाति आपने हर बीमारियों के लिए करना है, क्योंकि ये हर बीमारियों के लिए ये योग क्रिया बहुत ही अच्छी है। तो आपने कपालभाति जो है आपने हर बीमारी में करना है, क्योंकि यह क्रिया एक बहुत ही अच्छी क्रिया है हर बीमारियों के लिए। तो इस तरह से हमारे योगासन समाप्त होते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा डाइट्स के बारे में बताती हूँ। तो ये था हमारा थायराइड कंडीशंस पे आज का योगा। तो मैं आपको थोड़ी सी डाइट्स के बारे में बताती हूँ कि आप थायराइड में किस तरह से डाइट ले सकते हैं। सबसे पहले आपने हरी सब्जियों का सेवन करना है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हरी सब्जियाँ आपने खानी है। उसके बाद आपने दही आपने प्रॉपर मात्रा में लेना है। दही हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपने आंवला और एलोवेरा का जूस आपने पीना ही पीना है। ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको इम्यूनिटी के साथ साथ आपकी सारी बीमारियों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सुबह उठकर आपने अपनी आंखों को ठंडे पानी के साथ धोना है और आपने मॉर्निंग वॉक करनी है, जो कि थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अपना वज़न बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि वज़न बढ़ना भी थायराइड का एक महत्वपूर्ण कारण है, वज़न घटना और वज़न बढ़ना। तो ये था आज का हमारा थायराइड कंडीशंस पे योग। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए।